अब जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसके अंदर कि हम सेट्स कितने तरह के हो सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखो सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेट्स है दैट इज एम्प्टी सेट। नाउ एज द नेम गोस ये वो सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल भी है जिसको हम ऐसा सर्कल बना के बीच से कट कर देंगे एंड दिस इज नोन एज पाई, है ना। ये एक ग्रीक अल्फाबेट है PHI 5। और हम इसको क्या बोलेंगे, इसको एक ऑल्टरनेट नेम भी देंगे, नल सेट और वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कुछ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सेट की जरूरत ही क्यों है। देखिए जब हम कोई भी चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो चीज है ये एग्जिस्ट करती है उसको तो हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उन चीजों का क्या जो एग्जिस्ट नहीं करती, उनको हम कैसे लिखेंगे। तो वो चीज जो नहीं है या प्रेजेंट नहीं है उस चीज को बताने के लिए हमें एक एम्प्टी सेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें नंबर सिस्टम में जीरो की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट हियर और क्लासिफिकेशन ऑफ दैट इज नथिंग बट फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। अब हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो सोच के कर रहे हैं कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो लेट अस से कि हमारे पास सेट ऑफ वॉबल्स था जिसके अंदर AEIOU था। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वॉबल्स विल बी इक्वल टू 5। अब आप देख सकते हैं 5 इज नथिंग बट अ फाइनाइट नंबर। तो ये जो सेट हो गया इसको हम फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरा सेट लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहां पे आप देखेंगे कि 1 2 3 शुरू होकर ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहां पे सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। सिंस देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन द सेट वी विल कॉल दिस एज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज इक्वल सेट। अब देखिए इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट के अंदर हम यह बोल रहे हैं कि दो सेट A और B को इक्वल कब बोलोगे। तो देखिए आप इस तरीके से अज्यूम करिए कि आपके पास 5 चॉकलेट है और मेरे पास भी 5 चॉकलेट है। अब आपके और मेरे पास जो चॉकलेट का सेट है वो सेम कब होगा। देखिए ऐसा तो नहीं बोल सकते ना सिर्फ कि अगर आपके पास इक्वल नंबर है मेरे पास इक्वल नंबर है तो बराबर होगा। हो सकता है उन इक्वल नंबर्स में चॉकलेट अलग अलग हो। तो दो सेट्स तब आपस में बराबर होंगे जब उनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो जाएं। अब इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे बोलें, तो हमने बोला कि इसको ऐसे बोलते हैं कि इफ A बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो ये जो A होगा है ना, देन दिस A विल ऑल्सो बिलोंग टू कैपिटल B, देन A बिलोंग्स टू कैपिटल B ऑल्सो, है ना। देखिए आप साथ में एंड कंडीशन डाल रहे हैं, एंड मतलब ये स्टेटमेंट और अगला स्टेटमेंट दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए, है ना। एंड इफ A बिलोंग्स टू कैपिटल B, है ना, देन A शुड ऑल्सो बिलोंग टू कैपिटल A। मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में समझे तो अगर हमारे पास चॉकलेट्स का सेट सेम होना है तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जो चॉकलेट आपके पास है वो मेरे पास होनी चाहिए और जो मेरे पास है वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो अगर हमारे पास सेम सेट ऑफ चॉकलेट होगा तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, अतः हमारे सेट्स इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक और वर्ड है जो कई बार यूज किया जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में अलग है। देखिए इक्विवेलेंट सेट के केस के अंदर एलिमेंट्स का नेचर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो अगर नंबर बराबर है तो हम इक्विवेलेंट बोलेंगे, लेकिन अगर नंबर के साथ एलिमेंट्स भी सेम है तो फिर हम उसको इक्वल बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सेट इज सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या चीज होती है। अगर मेरे पास एक सेट ए है ना, जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट और हाउ डू वी डिफाइन अ सबसेट ऑफ अ सेट। हमने बोला कि अब इस सेट का से अगर मैं कोई भी नया सेट बनाऊं इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए तो वो एक सबसेट बन जाएगा। तो इसके यूज करते हुए आप ऐसा एक बी सेट बना सकते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको यूज करके आप एक सी सेट बना सकते हैं जिसमें 1 एलिमेंट हो। तो सी ऐसा भी हो सकता है, लेट अस कॉल दिस C1, है ना। एक C2 भी हो सकता है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हो, 2 एज एन एलिमेंट हो, और एक C3 भी हो सकता है जिसमें 3 एज एन एलिमेंट हो। अब आप ऐसे सेट्स भी सोच सकते थे जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स हो। तो देखो 1 2 आ सकता है एक केस, है ना, फिर एक केस आ सकता है 2 3, और एक थर्ड केस आ सकता है जिसके अंदर हम 3 1 डालते हैं, है ना। तो ये केसेस भी पॉसिबल है, और एक फोर्थ केस भी पॉसिबल है इन दिस सिनेरियो जिसके अंदर हम सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे उनको डालते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई सबसेट की, अ सेट A is said to be a subset of set B
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज देयर इन सेट बी। मतलब अगर कोई सेट है उसको हम दूसरे सेट का सबसेट कब बोलेंगे, जब उसके सारे एलिमेंट्स जो हमारा पेरेंट सेट था उसके अंदर होंगे। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन है जिसको हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। ये देखिए हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर मेरे पास सेट के अंदर लेट अस से 1 2 3 है, तो ये मेरे सेट 1 2 3 के साथ तो हमेशा ही कॉमन होंगे, है ना। हेंस हम इसको क्या बोलेंगे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड हम बोल रहे हैं एम्प्टी सेट। तो अगर मैं एक एम्प्टी सेट ले लूं जिसमें कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हर सेट का ही सबसेट होगा, क्योंकि कुछ नहीं तो सारी सेट्स के अंदर है। और हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे, व्हेन वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या हुआ ना, इफ देयर इज एन एलिमेंट ए दैट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना, देन ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू कैपिटल बी। और दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि देखिए इफ ए इज एन एलिमेंट इन बी देन इट शुड ऑल्सो बिलोंग टू ए, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो इक्वल हो ही जाएगा। ये तो हमारी इक्वल की बेसिक डेफिनेशन है। इसलिए इस आइडिया को, पहले आइडिया को हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दूसरे को बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जो सबसेट का कॉन्सेप्ट है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ए और फिर ये ऐसे हमने एक्सटेंडेड सी बनाया थोड़ा सा, फिर हमने बी लिख दिया। दिस इज द सिंबल दैट वी यूज फॉर सबसेट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे करने को कह रहा है कि इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो अब इसके सबसेट्स कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं देखिए सर, एक हो सकता है जिसमें कुछ भी ना हो, फिर एक हो सकता है जिसमें वन एलिमेंट हो, है ना, और एक नेक्स्ट हो सकता है जिसमें दोनों एलिमेंट हो। तो टोटल कितने हो गए, तो आप नोटिस करिए टोटल 4 हो गए। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पीछे हमने देखा था जब हमने 1 2 3 का केस लिखा था, तो उस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम काउंट करें तो देखिए कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 आए थे, है ना। तो द थिंग दैट यू शुड स्टार्ट नोटिसिंग हियर इज, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, कि अगर 2 एलिमेंट्स थे, है ना, तो 4 सबसेट बने, अगर 3 एलिमेंट्स थे तो 8 बने, है ना। कुछ रिलेशनशिप आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में गेस आना शुरू हो जाना चाहिए। ये देखिए 2 स्क्वायर है, ये 2⁻³ है ना। इस आइडिया को हम आगे जाके कनेक्ट कर देंगे कि नंबर ऑफ सबसेट्स हम कितने फॉर्म कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो तो। सिमिलर लॉजिक का यूज करके अब आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं और सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन आंसर्स को लिखने में आपको कोई परेशानी आएगी। देखिए, तो हमने वो जो चीज नोटिस करी थी प्रॉब्लम करते समय कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे तो 2 स्क्वायर सबसेट बन रहे थे, 3 एलिमेंट्स थे तो 2 क्यूब सबसेट्स बन रहे थे। तो अगर n एलिमेंट्स होंगे तो हम बोल सकते हैं कि 2⁻n सबसेट्स बनेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए अगर मेरे पास इनिशियल सेट के अंदर लेट अस से 3 क्वांटिटीज थी, तो अगर मैं इससे कोई भी सबसेट बनाऊंगा तो क्या होगा, या तो 1 प्रेजेंट होगा एब्सेंट होगा, 2 प्रेजेंट होगा एब्सेंट होगा, और 3 प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग 2 सिनेरियो में, सेकंड के करस्पॉन्डिंग 2 और थर्ड के करस्पॉन्डिंग 2, इसलिए मल्टीप्लाई होकर 2 क्यूब बन रहा है ना। तो इसके पीछे ये अंडरलाइंग लॉजिक है जो हमको पता होना चाहिए। और जब हम पी एंड सी पढ़ेंगे तो हम इसी लॉजिक को प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के नाम से पढ़ेंगे। सी नेक्स्ट इज पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए क्या चीज होती है, अगर हम एक ऐसा सेट बनाएं, है ना, लेट अस से मेरे पास एक सेट ए था जिसमें 2 एलिमेंट्स थे 1, 2। अब इसके मैं सारे सबसेट्स लिख दूं तो एम्प्टी सेट, फिर वो सेट जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, और फिर वो सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। ऐसे में इसके सारे सबसेट्स अगर लिख दूं और उन सबसेट्स का एक सेट बना दूं लाइक दिस, तो दिस सेट ऑफ सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए इज नथिंग बट अ सबसेट, अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, है ना। इसको पी ऑफ ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन में बहुत छोटा सा पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि 2 स्क्वायर एलिमेंट है। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए है ना, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। और आपके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं दैट आर ऑलवेज 2⁻²।